तुम्हारी माँ तुम्हें कभी भी अलग घर में रहने नहीं देगी और सुकून से रहने भी नहीं देगी। मैंने तो उनसे कहा था कि जाकर उन लोगों से माफी मांगे, लेकिन वो नहीं मानी। इस तरह तुर्कान को उस घर में नहीं ला सकता मैं। ठीक है, वो यकीनन जाएगी भी नहीं। और उसके अलावा अलग घर में रहने के लिए भी राजी नहीं हुई है अभी तक। सोचकर फैसला करने के लिए कहा मैंने। कम से कम उसने मना तो नहीं किया, ये अच्छी बात है। आप ये सुन के खुश नहीं लग रहे मुझे। खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। तुम जानते हो मुझे तुर्कान पसंद है, मगर मेरी असल परेशानी मीने है। मीने के बारे में क्यों सोच रहे हैं बाबा? वो किस्सा खत्म। बच्चे के बारे में उमर, क्या तुम्हें यकीन है कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है? बच्चा दुनिया में आ जाए उसके बाद ही मालूम करूंगा मैं। कुछ शुबात है मुझे। मीने हमेशा मुझसे झूठ बोलती आई है, तो इसलिए मेरा उस पर यकीन करना मुमकिन नहीं। लेकिन अगर यह बच्चा तुम्हारा हुआ तो फिर क्या करोगे उमर? जो जरूरी होगा वही करूंगा, उसकी जिम्मेदारी लूंगा मैं। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही, क्योंकि मैं मुस्तकबिल के बारे में सोचकर फिक्रमंद हो रहा हूं। बहुत शुक्रिया मेरी जान। बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं चाहिए बेटा। नसरीन, तुम्हें तो चाय पसंद है, तुम क्यों नहीं पी रही? दिल नहीं चाह रहा मेरा, सर में दर्द है। देखो, आज भी हम नुसरत के घर नहीं जा सके। सादिक, तुम भी एक बात के पीछे पड़ जाते हो तो किसी की नहीं सुनते। असल में मैं जानती हूँ कि बाबा नुसरत आंटी के घर क्यों जाना चाहते हैं। तो बताओ क्यों? क्योंकि आप नुसरत आंटी के हाथ का बना खाना खाना चाहते हैं, इसलिए। इस बारे में सोचा ही नहीं मैंने। काफी रात हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। मेरी जान, अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो दवा ले सकती हो तुम। ले लूंगी अगर नहीं ठीक हुआ। बच्चों, कहीं तुमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से सर में दर्द हो रहा है? नहीं बाबा, हमने कुछ नहीं किया। हम कर भी क्या सकते हैं? बच्चों, जैसे तुम्हें कुछ करने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत होती है। अब मुझे चलना चाहिए। आप चाहें तो मजीद रुक सकते हैं यहाँ। नहीं बेटा, मुझे जाना है, जाकर आराम करूंगा। एक मिनट, तुर्कान की कॉल है। तुर्कान। हेलो उमर, क्या बात हो सकती है हमारी? बिल्कुल बिल्कुल बात कर सकते हैं, मैं आता हूँ तुम्हें लेने के लिए। हाँ, लेकिन यहीं बैठकर बात करेंगे, बाहर नहीं जाना मुझे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, इंतजार कर रही हूँ। नसरीन, बेहतर होगा नहा लो, उससे अच्छा महसूस करोगे। नहीं, पहले ही ठंड लग रही है मुझे। ये पहन लेती हूं मैं। नसरीन, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यहां आ जाओ। चलो लेट जाओ, आ जाओ। आराम से, आराम से, आराम से मेरी जान।
अब कैसी हैं अम्मी? सर दर्द की दवाई देकर आई हूं मैं। दरिया, अम्मी के लिए बहुत डर लग रहा है मुझे। इसमें डरने वाली क्या बात है? अम्मी नहीं जानती क्या कर रही हैं वो। कुछ समझ नहीं आ रहा उनको। आपा की तलाक का मसला और फिर कल स्कूल में होने वाली मीटिंग तुम्हारे लिए, सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। डिप्रेस्ड हो गई हैं। क्या मतलब? मेरी वजह से अम्मी की ये हालत है? ऐसा नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन एक वजह यह भी है। दरिया, बाबा की बीमारी के बाद अम्मी को यूं देखकर बहुत डर लग रहा था हमें। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वो बहुत मजबूत औरत है, हर चीज का सामना करने की ताकत थी उनमें। अगर वो यूं हिम्मत हार गई तो हम सब के सब टूट जाएंगे। हम भले कभी कभार उन पर गुस्सा करें या फिर नाराज हो जाएं, लेकिन फिर भी हम ये सब जानते थे कि वो ये सब कुछ हमारी भलाई के लिए कर रही हैं। हमारी अम्मी हमारा घर थी, एक पुरअमन घर।